हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट 1 पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। आज मैं आप लोगों को पेपर फर्स्ट पॉलिटिकल थ्योरी के अंतर्गत सिलेबस के अनुसार आधुनिक राज्य मॉडर्न स्टेट के बारे में बताएंगे। मॉडर्न स्टेट्स के कार्य क्या हैं, मॉडर्न स्टेट की अवधारणाएं क्या हैं, इसके बारे में बताएंगे। आज का जो युग है, आज का जो समय है, जिस काल में हम लोग, जिस युग में हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं, यह जो युग है लोकतांत्रिक युग है, डेमोक्रेटिक युग है। आज हर देश, या यूं कहें कि अधिकांश देश लोकतांत्रिक होने का दावा करते हैं, लोकतांत्रिक होने का दम भरते हैं। और किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार की रचना न केवल जनता द्वारा की जाती है, बल्कि ऐसी व्यवस्था में सरकार के कार्य भी जनता के हितों के लिए संपन्न किए जाते हैं। सरकार के जितने भी कार्य होते हैं वह जनता के हित से, वह जनता के हित के दृष्टिकोण से संपादित होते हैं। आप इसको कह सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं कि लोकतांत्रिक जो प्रणाली है वह लोगों की सरकार के साथ साथ लोगों के लिए सरकार होती है। लोगों की सरकार के साथ साथ लोगों के लिए भी सरकार होती है। यानी सरकार तो लोगों का है ही, सरकार लोगों के साथ साथ भी है। आधुनिक राज्यों जो कि लोकतांत्रिक नियमों पर संगठित किए जाते हैं ने अपने कार्य क्षेत्र का धीरे धीरे विस्तार किया है, अपने कार्य क्षेत्र को धीरे धीरे बढ़ाने का, विस्तार देने का कार्य किया है। एक समय था जबकि ऐसे राज्यों का कार्य केवल अपने नागरिकों की सुरक्षा करना होता था। एक समय में राज्य की जो मुख्य भूमिका होती थी, राज्य के जो मुख्य कार्य माने जाते थे, वह नागरिकों की सुरक्षा थी, लोगों के सुरक्षा थी। परंतु जैसे जैसे इन राज्यों में सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तन आते गए, वैसे वैसे इन राज्यों के कार्य क्षेत्रों में भी निरंतर वृद्धि होती गई। समय समय पर सामाजिक परिवर्तन हुए, आर्थिक परिवर्तन हुए समाज में, जिसके कारण राज्य के जो
कार्य क्षेत्र थे उसमें विस्तार होता चला गया, कार्यों का विस्तारीकरण होते चला गया और राज्य के कार्य क्षेत्र में निरंतर वृद्धि अभी भी हो रही है। आज राज्य का न केवल अपने नागरिकों की बाहरी आक्रमण से रक्षा करते हैं, बल्कि उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य तथा विकास की ओर भी ध्यान देते हैं। पुराने समय में या अभी से कुछ वर्षों पूर्व तक राज्यों की जो मुख्य भूमिका होती थी वह नागरिकों की सुरक्षा होती थी, वह नागरिकों की भलाई सिक्योरिटी होती थी। लेकिन आज इसके साथ साथ बाहरी आक्रमण से रक्षा के साथ साथ नागरिकों की शिक्षा की व्यवस्था करना, एजुकेशन की व्यवस्था करना, स्वास्थ्य हेल्थ की देखभाल करना और विकास, जीवन के जो अन्य विकास के कार्य हैं, जो डेवलपमेंट के कार्य हैं, उसको भी करने का कार्य जो है आधुनिक राज्य का है या आधुनिक राज्य का हो गया है। एक अमेरिका के राष्ट्रपति हुए थे वुडरो विल्सन। वुडरो विल्सन ने राज्य के कुछ अनिवार्य कार्य बताए हैं जिन्हें वह पुलिस कार्य कहते हैं, तथा उसके कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के कार्य होते हैं जिन्हें वे ऐच्छिक कार्य कहते हैं। वुडरो विल्सन के अनुसार राज्य के अनिवार्य कार्यों की जो सूची है, अनिवार्य जो कार्य है वह है राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखना तथा राज्य में बसने वाले व्यक्तियों और उनकी संपत्ति की रक्षा करना। राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखना, राज्य में बसने वाले व्यक्तियों की रक्षा करना और उनकी संपत्ति की भी रक्षा करना। पति पत्नी, माता पिता और बच्चों के कानूनी संबंधी संबंध जो है वह निश्चित करना भी राज्य के कार्य है। तीसरा, संपत्ति बेचने, खरीदने, संपत्ति की खरीद बिक्री, स्थानांतरित करने, ट्रांसफ़र करने इत्यादि के संबंध में भी कानून बनाने का जो अधिकार है वह राज्यों को है। मनुष्यों के बीच किए जाने वाले समझौतों से संबंधित कानूनों का निर्माण भी राज्य के कार्य क्षेत्र में शामिल है। अपराध की परिभाषा करना, अपराध को परिभाषित करना और अपराध करने वालों को दंड की व्यवस्था करना, अपराधों का वर्गीकरण, अपराधों को परिभाषित करने के बाद उसके अनुसार सजा की व्यवस्था करना भी राज्य के कार्य क्षेत्र में शामिल है। नागरिकों के पारस्परिक संबंधों और उनके अधिकार और कर्तव्य निश्चित करना भी राज्य का कार्य क्षेत्र है, राज्य के कार्य क्षेत्र में शामिल है। दीवानी मामलों की व्यवस्था करना, जो सिविल सूट होते हैं, जमीन संबंधी, अचल संपत्ति संबंधी, उसके संबंध में कानून बनाना भी राज्य के कार्य हैं, आधुनिक राज्य के आवश्यक कार्यों में शामिल है। विदेशी राज्यों से संबंध स्थापित करना तथा राज्य की विदेशी आक्रमण से रक्षा करना भी राज्य का कार्य है। पड़ोसी देशों से वैदेशिक संबंध बनाना, फॉरेन पॉलिसी का निर्माण करना और फिर पड़ोसी देशों के साथ साथ और जो अंतर्राष्ट्रीय जगत में जो और भी जो देश हैं
उनके साथ भी वैदेशिक मामलों की स्थापना करना, वैदेशिक नीतियों का निर्माण करना भी राज्य का कार्यक्षेत्र है, और साथ साथ बाहरी आक्रमण से रक्षा करना भी राज्य के कार्यक्षेत्र में शामिल है। ऐच्छिक कार्यों में वह कार्य सम्मिलित हैं जो आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रों में सार्वजनिक हितों की वृद्धि होती है। वुडरो विल्सन ने ऐच्छिक कार्यों को भी वर्गीकरण किया है, जिसमें है व्यापार और उद्योग धंधों पर नियंत्रण करना। व्यापार बिजनेस और उद्योग धंधों जो इंडस्ट्रीज है, कल कारखाने हैं, लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग और जो बड़े उद्योग हैं, उनके संबंध में भी कानून बनाना और उसको नियंत्रित करना, कंट्रोल करना, और व्यापार संबंधी मामलों को कंट्रोल करना भी राज्य के ऐच्छिक कार्यों में शामिल है। श्रम कानून बनाना, लेबर से संबंधित कानून बनाना भी राज्य के कार्यक्षेत्र है। गरीबों और अपाहिजों की देखभाल करना, ये भी राज्य के कार्यक्षेत्र में शामिल है। जो गरीब है, अपाहिज है, पैर से अपाहिज होना, हाथ से अपाहिज होना, अन्य इंद्रियों से अपाहिज होना भी अपाहिज के ही श्रेणी में आता है, और उसकी देखभाल भी करना राज्य का कार्यक्षेत्र है। डाक और तार का प्रबंध करना, पत्रों को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने के लिए, संदेशों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए, और अन्य संचार माध्यमों की व्यवस्था करना भी राज्य का ही कार्य है। सड़कों का निर्माण करना राज्य के कार्यक्षेत्र में शामिल है। पानी, रोशनी, गैस आदि का प्रबंध करना भी राज्य के कार्यक्षेत्र में शामिल है। जंगल, पेड़ इत्यादि लगवाना, पर्यावरण संबंधी जो कार्य है उसको भी करने का काम राज्य के ऐच्छिक कार्यों में शामिल है। आयात निर्यात संबंधी कानून बनाना, दूसरे देश से हमारे देश में कौन कौन सी चीज़ें आएगी, कौन कौन से चीज़ों का व्यापार होगा, और हमारे देश से दूसरे देशों में किन किन चीज़ों का, किन किन वस्तुओं का व्यापार होगा, इसके संबंध में भी कानून बनाना जो है वह राज्य के ऐच्छिक कार्यों में शामिल है। इस प्रकार वुडरो विल्सन ने राज्य के कार्यों को दो भागों में विभाजित किया है, अनिवार्य और ऐच्छिक। आधुनिक समय में भी राज्य के कार्य क्षेत्रों का विभिन्न विचारकों द्वारा निर्धारण किया गया है। सामान्य रूप से राज्य के कार्य क्षेत्र को निम्न दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक है सुरक्षात्मक और अनिवार्य कार्य, प्रोटेक्टिव और कंपल्सरी फंक्शन, प्रोटेक्टिव और कंपल्सरी फंक्शंस। दूसरा है कल्याणकारी तथा ऐच्छिक कार्य, वेलफेयर और ऑप्शनल फंक्शंस। सुरक्षात्मक अथवा अनिवार्य कार्य, प्रोटेक्टिव और कंपल्सरी फंक्शंस जो है, सुरक्षात्मक और जो अनिवार्य कार्य जो है राज्य के वे कार्य हैं जिन्हें राज्य यदि नहीं करता है तो वह उसके अस्तित्व के लिए खतरा उत्पन्न हो जाएगा। अनिवार्य कार्यों को न करने की स्थिति में राज्य के जो अस्तित्व हैं
राज्य का जो आधारशिला है वह हिल जाएगी। सामान्यतः राज्य के सुरक्षात्मक और अनिवार्य कार्य जो है उसको भी कई वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। इसमें पहला है बाहरी सुरक्षा तथा आंतरिक शांति, एक्सटर्नल सिक्योरिटी एंड इंटरनल पीस। राज्य का प्रथम अनिवार्य कार्य जो है अपनी प्रभुसत्ता को आंतरिक तथा बाहरी रूप से सुरक्षित करना है। अपनी जो सॉवरेनिटी है उसको जो है आंतरिक रूप से और बाहरी रूप से सुरक्षित करना है। बाहरी आक्रमण से सुरक्षित करना है और अपने देश के अंतर्गत अशांति का माहौल पैदा नहीं हो जिसके कारण प्रभुसत्ता को खतरा हो और हमेशा शांति बनी रहे, उसका भी प्रयास करना जो है राज्य के कार्यक्षेत्र में, अनिवार्य कार्यक्षेत्र में शामिल है। जब बाहरी आक्रमणों से राज्य और देश सुरक्षित रहेगा और आंतरिक शांति बनी रहेगी तो वह अपने प्रभुसत्ता को, अपने सॉवरेनिटी को राज्य जो है बचाए रखने में सफल हो जाएगी। और इसके अभाव में जो है अगर ऐसा नहीं होगा, बाहरी आक्रमण से सुरक्षा नहीं होगा और आंतरिक अशांति बनी रहेगी तो राज्य के जो कार्य क्षेत्र है, राज्य का जो अस्तित्व है वह खतरे में पड़ जाएगा। यदि एक राज्य बाहरी रूप से सुरक्षित नहीं है तो कोई भी दूसरा राज्य उस पर आक्रमण करके उसके अस्तित्व को समाप्त कर सकता है। और यदि आंतरिक रूप से राज्य में अराजकता तथा अशांति का वातावरण है तो राज्य लंबे समय तक अपने अस्तित्व को बनाए नहीं रख सकता। अपनी प्रभुसत्ता, अपने सॉवरेनिटी और अपने पावर को बनाए रखने के लिए राज्य की जो सेना है और जो पुलिस है उसका भी व्यवस्था करना जो है आवश्यक है। दूसरा जो कार्य है वह है कानून का निर्माण, लेजिस्लेशन संबंधी। कानून बनाना जो है, कानून बनाना राज्य का दूसरा अनिवार्य कार्य है। कानून बनाना राज्य का दूसरा अनिवार्य कार्य है। कानून बनाकर राज्य कानूनों की व्यवस्था करता है जिसके फलस्वरूप कानून एवं व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर का वातावरण स्थापित किया जा सकता है। कानून लोगों के बाहरी व्यवहार को निश्चित तथा निर्धारित करते हैं। कानून जो है लोगों के बाहरी व्यवहार, लोगों का जो आउटपुट बिहेवियर जो है वो कैसा होगा उसके बारे में वह नियंत्रित करने का काम करती है कानून। और इसके अभाव में जो है केवल अराजकता, लॉलेसनेस ही होती है। अगर कानून नहीं रहेगी तो अराजकता का माहौल कायम हो जाएगा। और लोकतंत्रीय राज्यों में जितने भी लोकतांत्रिक राज्य हैं, जितने भी डेमोक्रेटिक राज्य हैं, उसमें कानून बनाने का जो कार्य है वह विधानमंडल द्वारा किया जाता है, लेजिस्लेशन द्वारा किया जाता है। व्यवस्थापिका जिसको कहते हैं उसके द्वारा कानून बनाने का काम किया जाता है। राज्य के जो तीसरा आवश्यक कार्य जो है, अनिवार्य कार्य जो है वह न्याय की स्थापना करना है, मेंटेनेंस ऑफ जस्टिस। न्याय की स्थापना राज्य का एक अन्य प्रमुख कार्य है। जिस राज्य में
नागरिकों को निष्पक्ष न्याय प्राप्त नहीं होता, उस राज्य के अस्तित्व को सदैव खतरा बना रहता है। जिस राज्य के नागरिकों को निष्पक्ष रूप से न्याय की प्राप्ति नहीं होती है, निष्पक्ष रूप से इंसाफ नहीं मिलता है किसी भी विषय में, तो उस राज्य का जो अस्तित्व है वह हमेशा खतरे में रहता है। और न्याय का जो अर्थ है वह कानून का शासन है, रूल ऑफ लॉ है। जब रूल ऑफ लॉ रहेगा तो न्याय की स्थापना होगी। एक राज्य में जो व्यक्ति कानूनों का उल्लंघन करते हैं उन्हें उस उल्लंघन का दंड मिलना चाहिए, ताकि जो है और जो नागरिक हैं वह उससे सबक ले सकें। कानून जो है जिन व्यक्तियों को कुछ अधिकार प्रदान करता है तो उन्हें अधिकारों का उचित प्रयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं। जहाँ कहीं भी कानूनों के बजाय व्यक्तियों की व्यक्तिगत इच्छाओं का शासन होता है, उस शासन तथा राज्य के प्रति नागरिक अधिक देर तक अपनी निष्ठा का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। जिस राज्य में भी कानून के बजाय व्यक्तियों के व्यक्तिगत इच्छाओं का शासन होता है, कानून का पालन न करके व्यक्ति के इच्छा के अनुसार उसका पालन होता है, तो उस शासन तथा राज्य के प्रति जो है नागरिक अधिक देर तक अपनी निष्ठा नहीं रख पाते हैं, अधिक देर तक उसको सहने का काम नहीं करते हैं और विद्रोह की संभावना बनी रहती है। एक नागरिक के प्रति किया गया अन्याय केवल उसको ही राज्य के प्रति उदासीन नहीं करता, बल्कि उन लोगों को भी राज्य के प्रति उदासीन कर देता है जो उस व्यक्ति पर किए गए अन्याय के प्रति संवेदनशील नहीं रहते हैं। जिसके साथ अन्याय हुआ उसकी निष्ठा, उसका विश्वास राज्य के प्रति तो डगमगाया ही, और उस समस्या के प्रति, उस व्यक्ति के प्रति अन्य नागरिक जो जागरूक नहीं हो पाए, अन्य नागरिक जो संवेदनशील नहीं हो पाए, तो ये भी जो है एक तरह का राज्य के प्रति खतरे की घंटी ही रहती है। राज्य के जो चौथा अनिवार्य तत्व है, राज्य के जो चौथा अनिवार्य कार्य है, वह है विभिन्न संस्थाओं की रक्षा करना, अपहोल्डिंग द डाइवर्स इंस्टीट्यूशंस। एक राज्य में अनेक प्रकार की संस्थाएं होती हैं। किसी भी देश में एक नहीं बल्कि अनेक प्रकार की संस्थाएं होती हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं। और संस्थाएं जो है मानव कल्याण के लिए बनाई जाती हैं। जितने प्रकार की भी संस्थाएं हैं वह लोगों के कल्याण के लिए, वह लोगों के वेलफेयर के लिए बनाई जाती है। और इन संस्थाओं का भी मनुष्य के लिए विशेष महत्व है। राज्य का यह कर्तव्य है कि वह ऐसी संस्थाओं के अस्तित्व को सुरक्षित रखने का प्रयास करे। इस प्रकार के संस्थाओं के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए जितने भी कदम उठाए जा सकते हैं वह उठाए जाने चाहिए, चाहे वह सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाएं हो, चाहे वह निजी क्षेत्र की संस्थाएं हो। गैर सरकारी संस्थाएं और सरकारी संस्थाएं सभी इस श्रेणी में आते हैं।
परिवार भी एक संस्था है जो राज्य से पहले अस्तित्व में आई, और मनुष्य के लिए राज्य के साथ साथ परिवार भी है, और परिवार द्वारा व्यक्ति के हितों की पूर्ति उतना ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है जितना कि राज्य द्वारा उसके हितों की पूर्ति को महत्व दिया जाता है। और यदि राज्य परिवार जैसी संस्थाओं को समाप्त करने का प्रयास करता है तो ऐसा करके राज्य जो है अपने अस्तित्व की समाप्ति की स्वयं कोशिश करता है। किसी भी प्रकार के व्यक्तिगत या लोक कल्याणकारी संस्थाओं की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य होता है। परिवार एक सामुदायिक संस्था है, उसके द्वारा स्थापित परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं और रूढ़ियों से परिवार के सदस्यों के जड़ में वह समाया हुआ है। परिवार की समाप्ति इनकी समाप्ति है। परिवार की समाप्ति राज्य की भी समाप्ति हो सकती है। इन संस्थाओं के अंतर्गत जो है चर्च भी आते हैं, मंदिर हैं, मस्जिद हैं, जितने भी धार्मिक संस्थाएं हैं, ये सारे जो हैं, सारे की जो सुरक्षा का जो दायित्व है वह राज्य पर ही टिका हुआ है। ट्रेड यूनियन है, जो मजदूरों का संगठन है, जो किसानों का संगठन है और जो बुद्धिजीवियों का संगठन है और जो बेरोजगार युवकों का संगठन है, नौकरी पेशा लोगों का संगठन है, संस्थाएं हैं, ये सारे संस्थाओं की सुरक्षा करना, इन सारी संस्थाओं को सुरक्षा प्रदान करना जो है वह राज्य का ही कार्य है। और राज्य को इन्हें संरक्षण दिया जाना बहुत ही जरूरी है। इन संस्थाओं के सुरक्षा से ही राज्य का अस्तित्व कायम रह सकता है। और इन संस्थाओं में जब असुरक्षा की भावना होगी तो इनका सरकार और राज्य के प्रति विश्वास जो है डगमगा जाएगा और यह जो है राज्य के हित में कभी भी उचित नहीं हो सकता है। राज्य के जो पांचवा अनिवार्य जो कार्य है वह है यातायात तथा संचार की व्यवस्था। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस। आधुनिक युग जो है, मॉडर्न टाइम जो है वह लोकतांत्रिक है, पुलिस युग का नहीं है। पुलिस का युग समाप्त हो गया, आज पुलिस युग नहीं है। राज्य का पुलिस युग में क्या होता है कि सभी काम जो हैं वह बलपूर्वक और डंडे के आधार पर लिया जाता था या किया जाता था। लोगों को दबाने के लिए पुलिस का प्रयोग, लोगों को कार्यों को अलोकतांत्रिक कार्यों को मनवाने के लिए पुलिस का प्रयोग, ये पुलिस युग के उदाहरण है, पुलिस राज्य के उदाहरण है, पुलिस स्टेट के ये एग्जाम्पल है। आज का जो समय है यह पुलिस युग का नहीं है, बल्कि आज का जो समय है वह लोकतांत्रिक है। आज का जो समय है वह वेलफेयर है। और राज्य का अस्तित्व इस बात पर भी निर्भर करता है कि उस राज्य का जो यातायात व्यवस्था है और जो संचार व्यवस्था है वह कितना अच्छा है। रोड कैसी है, पुलिया कैसे हैं, और जो संचार के जो माध्यम है, जैसे आज पोस्ट ऑफिस है, अखबार है, आपका टेलीविज़न है,
सोशल मीडिया है, ये सारे संचार के साधन कितने उन्नत हैं, कितने विकसित हैं, कितने स्ट्रॉन्ग हैं, इस पर भी राज्य का विकास और राज्य का अस्तित्व जो है निर्भर करता है। यातायात के साधन, रोड, पुल पुलिया, रेलगाड़ी की सुविधा, रेलवे ट्रैकों की व्यवस्था, ये सारे जो है मनुष्य के जीवन के आज अनिवार्य अंग बन चुके हैं। मनुष्य के जीवन के आवश्यक पहलुओं में शामिल हो गया है। रेलों की व्यवस्था, सड़कों का निर्माण, परिवहन का संचालन और डाक तार प्रणाली भले ही मनुष्य की मौलिक आवश्यकताएं न हो, किंतु उनकी व्यवस्था के बिना मानव जीवन लगभग असंभव सा हो जाता है। हालांकि ये जितने भी साधन हैं या लोगों के मौलिक अधिकारों में शामिल नहीं है या फंडामेंटल राइट में शामिल नहीं है, लेकिन यह एक शरीर में रक्त के समान है। जब शरीर में रक्त की कमी हो जाती है तो सारे जो पूरा जो बॉडी है वह मृत प्राय हो जाता है। उसी प्रकार इन साधनों के अभाव में आज के जीवन की कल्पना, आज के लोगों के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसलिए इन साधनों की व्यवस्था करना भी राज्य के लिए आवश्यक है और राज्य के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। जब तक लोगों की भावनाएं और निष्ठाएं राज्य के प्रति बनी रहेगी, तब तक जो है राज्य का अस्तित्व सुरक्षित रहेगा। छठा जो है राज्य के जो आवश्यक कार्य हैं वह अन्य राज्यों से संबंध है, रिलेशंस विथ अदर स्टेट, यानी कि एक देश हमारे राज्य का दूसरे राज्य के साथ क्या वैदेशिक संबंध रहेगा, क्या फॉरेन पॉलिसी रहेगा, उसके बारे में भी नीति निर्धारण करना राज्य का ही कार्य है। कोई भी राज्य कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, कितना भी पावरफुल क्यों न हो, वह अपने आप में आत्मनिर्भर नहीं हो सकता है। दुनिया का कोई भी देश कितना भी एडवांस हो जाए, कितना भी प्रभावशाली हो जाए, कितना भी शक्तिशाली हो जाए, लेकिन वह खुद सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर नहीं हो सकता है। प्रत्येक राज्य को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य राज्यों से किसी न किसी प्रकार का संबंध स्थापित करना ही पड़ता है, जो उसके अस्तित्व के लिए जरूरी भी है। और ऐसे जो संबंध हैं अपनी प्राथमिक स्थिति में आर्थिक रूप के होते हैं। इनका जो संबंध होता है वह जिसका प्राइमरी जो संबंध है, प्राइमरी जो रिलेशन है, वह आर्थिक मामलों से है, व्यापार से है, खाने पीने की वस्तुओं से है, और जो अन्य जो उपयोग की वस्तुएं हैं उनसे होता है। और फिर ये जो संबंध है, व्यापारिक जो संबंध है, धीरे धीरे जो है राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूप भी धारण कर लेते हैं। फिर राजनीतिक रूप से हमारा और दूसरे देश के साथ क्या संबंध रहेंगे, क्या नीति रहेंगे, उनका भी निर्धारण होता है। सामाजिक संबंध कैसे रहेंगे उसका भी निर्धारण होता है। और एक देश दूसरे देश को सांस्कृतिक रूप से भी प्रभावित करते हैं, सांस्कृतिक रूप से भी उसको प्रभावित करने का काम करते हैं। राजदूतों का आदान प्रदान, एम्बेसडर जो है, एक देश का दूसरे देश में एम्बेसडर की जो स्थापना होती है, एम्बेसडर की जो नियुक्ति होती है, ये
वैदेशिक संबंधों के मुख्य लक्षण हैं। और पारंपरिक संधियाँ, जितने भी पुराने जो समझौते हैं, वह जो है आधुनिक राज्यों के बीच संबंध स्थापित करने में सहायक होते हैं, संबंध स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार से जो है अन्य राज्यों से संबंध स्थापित करके राज्य जो है अपने आवश्यकताओं की पूर्ति, अपने राज्य के लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, और यह उसके अस्तित्व के लिए आवश्यक भी है। कोई भी राज्य आज यह दावा नहीं कर सकता है कि हम अपने आप में परिपूर्ण हैं, हम अपने आप में आत्मनिर्भर हैं, हमारा किसी से कुछ लेना देना नहीं है, हम खाने पीने के मामले में, अन्य वस्तुओं के मामले में किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी असंभव है, क्योंकि सभी देशों में कुछ न कुछ चीज़ों की कमी पड़ती है, जिसकी पूर्ति के लिए उन्हें अन्य देशों से संबंध स्थापित करना पड़ता है, संबंध बनाने पड़ते हैं। जैसे आर्थिक संबंध बनाने पड़ते हैं, व्यापारिक संबंध बनाने पड़ते हैं, राजनीतिक संबंध बनाने पड़ते हैं, सामाजिक संबंध बनाने पड़ते हैं, और उसके लिए जो है एक एम्बेसडर और कई प्रकार के अधिकारियों की नियुक्ति जो है राज्य द्वारा की जाती है, जो उसके अस्तित्व के लिए आवश्यक भी है। आर्थिक व्यवस्था का नियोजन, नेक्स्ट जो अनिवार्य जो कार्य है वह आर्थिक व्यवस्था का नियोजन है, प्लानिंग ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम। किसी भी राज्य का जो अस्तित्व है उस राज्य की आर्थिक व्यवस्था पर निर्भर होता है। यदि कोई राज्य आर्थिक दृष्टि से संपन्न राज्य नहीं है तो वह अपनी स्वतंत्रता कभी भी संकट में डाल सकता है। राज्य के कार्यों में अधिक आर्थिक व्यवस्था का नियोजन महत्वपूर्ण तथा अनिवार्य है। इस कर्तव्य की पूर्ति के लिए राज्य जो है योजनाओं, उत्पादन, वितरण आदि की व्यवस्था करता है। वितरण संबंधी विभिन्न समस्याओं का समाधान जो है राज्य द्वारा किया जाता है। यदि आर्थिक दृष्टि से राज्य सुदृढ़ नहीं है तो अपनी राजनीतिक दृष्टि से भी कभी व्यवस्थित नहीं रह सकता है। आर्थिक मजबूती किसी भी राज्य के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। आर्थिक रूप से स्वावलंबी होना, अधिक स्वावलंबी होना आप कह सकते हैं उचित रूप से, बहुत ही जरूरी है। अगर आर्थिक रूप से कोई भी देश स्वावलंबी नहीं रहेगा तो वह राजनीतिक रूप से भी ज़्यादा समय तक मजबूत नहीं रह सकता है। इसके लिए राज्यों को जो है प्लानिंग के साथ आर्थिक योजनाओं को लागू करना होता है, और उसका उत्पादन के साधनों पर भी नियंत्रण रखना पड़ता है। उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से कई प्रकार के सुविधाएं दी जाती हैं। बीज उपलब्ध करवाना, जलापूर्ति की व्यवस्था करना, नहरों का निर्माण करना, नदियों के बहाव को खेती के लिए उपयोग करना, बिजली की व्यवस्था करना, ये सारे जो हैं उत्पादन के साधनों को बढ़ाने का काम करते हैं। और इन सारी व्यवस्थाओं को करने का जो दायित्व है आधुनिक राज्य का है। और उत्पादन के बाद वितरण, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होगा, उत्पादन उन उत्पादनों का, उन उत्पादित वस्तुओं का वितरण किस प्रकार से होगा, डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होगा, यह बहुत महत्वपूर्ण तथा अनिवार्य है। और यह उस देश के आर्थिक दृष्टि के लिए भी, आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए भी बहुत ही
आवश्यक है। और जब आर्थिक रूप से कोई भी देश स्वावलंबी हो जाएगा तो वह अन्य क्षेत्रों में भी स्वावलंबन की ओर कदम बढ़ा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। अभी इसी में और नेक्स्ट में बताएंगे आप लोगों को। अभी इसी में और आगे बताना है ऐच्छिक कार्यों के बारे में। अभी लॉकडाउन की स्थिति तक इसी प्रकार से अध्ययन अध्यापन का कार्य होगा। आप लोग ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े रहिए। और अभी जो है कोविड-19 का जो वायरस है वह बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए आप लोग अभी कम से कम घर से निकलिए, ज़रूरत के अनुसार निकलिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, मास्क का उपयोग कीजिए बाहर निकलने पर, और बाहर से आने पर या बाहर जाते समय हाथों को धोने का काम करें। ये सब WHO के निर्देश हैं और राज्य सरकार के और केंद्र सरकार के भी यही निर्देश हैं। इनसे हम लोग बच सकते हैं और फिर इसको हरा सकते हैं। शुक्रिया।